नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जाकर के एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या? तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएँ और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ₹501 में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। लोगों के लिए फिर यहाँ पर एक नया नोट्स का पीडीएफ लेकर के उपस्थित है, जो आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लास 6 होगा और उसका यहाँ पर जो है इतिहास, क्या कहेंगे आपको, इतिहास का पार्ट 1 ना, इतिहास का पार्ट 5 लेकर के आपके लिए उपस्थित है। तो आपको देखिए जैक ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि आपका जो परीक्षा होगा वो किस पर होगा, तो आपको टेक्स्ट बुक पर होगा, यानी पाठ्यक्रम पर आधारित 70% प्रश्न होंगे और आपको पास करने के लिए 40% चाहिए। इसलिए हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित सारे पीडीएफ का नोट्स तैयार कर दिया है। तो यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर अभी के अभी जुड़ करके 30 रुपीज़ में, कितने, सिर्फ 30 रुपीज़ में यहाँ से नोट परचेज प्रत्येक सब्जेक्ट का कर सकते हैं। तो आपको चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है मोक्ष प्राप्त होना, ज्ञान, विनाश या प्रलय, ठीक है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वेद जो होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण अर्थ जो इसमें माना जाता है वो होता है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, ये आपका देखना है ना, ये सारा टेक्स्ट बुक का है और ये जो है आपका बिहार जो आकलन हुआ था उसमें पूछा गया भी प्रश्न है। तो देखिए किताब से ही सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बस ओनली फॉर आपकी आवश्यकता है किताब से देखने की, नहीं तो आप जिधर तिधर के जाकर के नोट्स देख रहे हैं तो ये आपको नुकसान में डालने वाला है। तो आप सारे टेक्स्ट बुक का यहाँ मॉडल पर आधारित प्रश्नों को जरूर देख लेंगे और परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है, 3, 4, 2 या 1, तो वेदों की संख्या है 4, ठीक है। अगला है, सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद कौन है। तो सबसे पुराना वेद जो माना जाता है वो आपको ऋग्वेद को माना जाता है, ठीक है। सबसे ऋग्वेद, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 9, 10, 11 या 12। तो ऋग्वेद में जो है आपका 10 मंडल है, ऋग्वेद में मंडल संख्या कितनी है, 10 है। अगला जो प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं, सूक्त है, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं जिसको हम लोग सूक्त के नाम से जानते हैं, वो कितना है, 1020, 1030, 1040 या 1028। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1028 या 1028 प्रार्थनाएं या सूक्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या तमिल। तो ऋग्वेद की भाषा क्या है, ऋग्वेद की भाषा जो है आपका संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा क्या है, संस्कृत है। ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है, देखिए इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, ये यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड सभी परीक्षाएं में अब तक 1001 से ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो आपकी है यहाँ पर सिंधु, ठीक है। अगला है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है, गंगा, जमुना, सिंधु या रावी, ठीक है। तो ऋग्वेद की किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है, गंगा, जमुना, सिंधु या रावी। तो ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में किस नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है, गंगा,
यमुना, सरस्वती या सतलज। तो ऋग्वेद में जो है किस नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में यहाँ पर जो है आपका यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ये भी प्रश्न आपका MVVI प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है ये। और किस नदी का 1 बार उल्लेख है? तीनों को देख लीजिएगा। और सारे क्वेश्चन आपका कहाँ? तो टेक्स्ट बुक का। इसलिए टेक्स्ट बुक का पाठ्यक्रम पर यहाँ जितने नोट्स मिल रहे हैं आप लोग एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ऑनलाइन आपको नोट सीट 30 रुपये में मिल जा रहा है, तो आप खरीद के यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर पछतावा हो जाएगी। ऋग्वेद काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? जौ, गेहूं, धान, दाल, धान या कोई नहीं। तो ऋग्वेद काल के लोगों का मुख्य भोजन जो है वो जौ और गेहूं है। अगला है, ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य आजीविका क्या था? कृषि, पशुपालन, चारागाह या पर्यटक। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य आजीविका क्या था? कृषि, पशुपालन, चारागाह या पर्यटक। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन तो वो आपका पशुपालन था। ऋग्वेदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व दिया जाता था? ऋग्वेदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व दिया जाता था? गाय, बैल, भेड़ या बकरी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गाय ना। ऋग्वेदिक काल में गाय का सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। ऋग्वेदिक काल के शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर कौन था? ग्राम, 20, जन या कुल। तो देखिए इसका होता है कुल 20 ग्राम ना, कुल जन 20 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल। ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, यम या सोम। तो ऋग्वेदिक काल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता जो थे वो आपको इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। इमाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इमाम गांव जो है ये बहुत ही बड़ा था और ये किस राज्य में था? तो ये आपका वर्तमान में जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी प्रश्न MVVI है आपका। महापाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर या कोई नहीं। ठीक है, तो महापाषाण का जो अर्थ होता है वो होता है सबसे बड़ा पत्थर। ठीक है, सबसे बड़ा पत्थर। तो इस तरह से हम आपको बता देते हैं। जैक ने कंप्लीट यह बात कह दिया कि पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे, इसलिए आप लोग टेक्स्ट बुक को जरूर देख लें। तो टेक्स्ट बुक के सारे नोट्स को चैप्टर वाइज यहाँ पर हमने बना दिया है, तो आप सभी यहाँ से नोट्स परचेज कर लीजिएगा, जो कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और यही से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। तो हमारा मोबाइल नंबर हो गया 96310 542226। इस पर संपर्क कर लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।